सैगुन 1944। चारों तरफ हंगामा और अफरा तफरी। इसी बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, चार्ल्स सोभराज। किसी को क्या पता था यह बच्चा बड़ा होकर एक खौफनाक सपना बनेगा। सोभराज की बचपन की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता एक वियतनामीज दुकानदार लड़की और एक इंडियन बिजनेसमैन में अनबन थी। वो बचपन से ही रिश्तेदारों के बीच घूमता रहा, अपनी ही जिंदगी में एक मुसाफिर। इस अस्थिरता ने उस पर एक गहरा असर डाला। वो बचने के लिए एक गिरगिट बन गया, ढलने लगा। उसकी मिलीजुली विरासत ने उसे और भी अकेला कर दिया, जिससे उसके अंदर नफरत पनपने लगी। सांप धीरे धीरे जाग रहा था। साल है 1963। सोभराज अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ था कि उसने अपना पहला जुर्म कर डाला। पेरिस में एक छोटी मोटी चोरी। यहीं से उसके अंधेरे में उतरने की शुरुआत हुई। उसके जुर्म बढ़ते गए, हर एक पिछले से भी बड़ा। वो दुनिया भर में घूमता रहा, धोखे का एक बवंडर। यूरोप से लेकर एशिया तक उसका नाम धोखाधड़ी और चालाकी का पर्याय बन गया। वो टूरिस्ट को अपना शिकार बनाता, खासकर वेस्टर्न बैकपैकर्स जो एडवेंचर की तलाश में होते थे। लेकिन उसकी दरियादिली एक दिखावा थी, उनका भरोसा जीतने का एक तरीका। उसके दिलकश व्यक्तित्व के पीछे एक शिकारी छिपा था। इंडिया 1970। सोभराज अपनी गर्लफ्रेंड मरी आंद्रे लेक्लेयर के साथ अब पूरी तरह से अपने अंधेरे पक्ष में डूब चुका था। उसने अपराधियों का एक जाल बिछाया और ड्रग्स, जालसाजी और तस्करी में शामिल हो गया। वो खुद को एक हीरे का व्यापारी बताता और अमीर टूरिस्ट को अपने जाल में फंसा लेता। वो उन्हें नशीली दवा देता, उन्हें लूटता और उन्हें बेसहारा छोड़ देता। लेकिन सोभराज को सिर्फ पैसों से ज्यादा की भूख थी। उसे अपने शिकार पर कंट्रोल रखने, उन पर अपनी पावर दिखाने में मजा आता था। और जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी बेरहमी भी। थाईलैंड 1975। सोभराज अब अपने नए साथी अजय चौधरी के साथ खौफनाक हत्याओं की एक नई शुरुआत की। उनके शिकार ज्यादातर यंग बैकपैकर्स झूठे सुरक्षा के जाल में फंस जाते थे। वो उनके खाने या पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिला देता था, जिससे वो बेबस हो जाते थे। फिर चौधरी के साथ वो उन्हें लूटते और मार डालते और उनकी लाशें अक्सर समुद्र तटों पर मिलती थी। लाशें मिलने से बैकपैकिंग कम्युनिटी में दहशत फैल गई। बिकिनी किलर, जैसा कि सोभराज को अब कहा जाने लगा था, वो खौफ का दूसरा नाम बन गया। उसके जुर्म ताकत का एक बहुत ही सोचा समझा खेल थे। ऐसा लगा जैसे 1976 में सांप आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गया। इंडियन अथॉरिटीज ने उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। उस पर फ्रेंच टूरिस्ट्स के एक ग्रुप को नशीला पदार्थ देने के आरोप थे। लेकिन सोभराज को इतनी आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता था। उसने कानूनी व्यवस्था को अपने हक में करने के लिए अपने करिश्मा और चालाकी का इस्तेमाल किया। उसी साल वो जेल से भाग निकला, एक दुस्साहसी भगोड़ा बनकर। इस फरारी ने एक मास्टर मैनिपुलेटर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। 1980 के दशक में सोभराज का आतंक का राज जारी रहा। वो एशिया के अलग अलग हिस्सों में फिर से सामने आया। उसके जुर्म और भी ज्यादा बेशर्म होते गए। वो अछूत लग रहा था, एक भूत जो कानून के हाथों से फिसलता जा रहा था। उसकी बदनामी बढ़ती गई और वो द सर्पेंट के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन उसका घमंड और खुद को अजेय मानने की आदत ही आखिरकार उसकी बर्बादी का कारण बनी। सांप अपनी सारी चालाकी के बावजूद आखिरकार अपने से भी बड़े खिलाड़ी से हार गया। नेपाल 2003। सोभराज अब अपने 50 के दशक के अंत में अपनी एक कथित हत्या के स्थान पर वापस लौटा। उसे काठमांडू के एक कैसीनो में पकड़ लिया गया। उसके आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। उस पर 1975 में 2 बैकपैकर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था। आरोपों से इनकार करने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सांप आखिरकार पिंजरे में बंद हो गया। नेपाल की जेल में जीवन ने सोभराज की बदनामी को कम नहीं किया। उसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, इंटरव्यूज दिए और खुद को बेगुनाह बताया। यहां तक कि वो जेल में रहते हुए भी प्यार पाने में कामयाब रहा। 2008 में उसने एक नेपाली औरत निहिता बिस्वास से शादी कर ली। कैद होने के बावजूद सांप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें खुद से दूर भगाने की क्षमता बरकरार थी।
वो किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और यहां तक कि एक लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज का विषय बन गया। एक हैरान करने वाली घटना में सोभराज को दिसंबर 2022 में जेल से रिहा कर दिया गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए उसे फ्रांस वापस भेजने का आदेश दिया। क्या सांप, जो अब आजाद है, फिर से वार करने के लिए लालायित हो सकता है, या उम्र और कैद ने आखिरकार उसके जहरीले स्वभाव को कुंद कर दिया है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या सांप के जहर वाले दांत सचमुच टूट चुके हैं